श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा समर्पण शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है समर्पण शिव महापुराण कथा है जो कि 27 मई से 2 जून तक चलने वाली है। आज छठे दिन की कथा पूर्ण हुई, जो कि आस्था और यूट्यूब के माध्यम से टीवी पर देखी जा सकती है। कथा का समय सुबह 1 बजे के दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक का रखा गया है। आज छठवें दिन की कथा पूर्ण हुई। कल यानी कि अंतिम दिन की कथा सुबह होगी, जिसकी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 3 उपाय बताए हैं, साथ ही कुछ रोचक पत्र पढ़े और गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप कल ही कर सकते हैं। मतलब 2 जून को यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी कथा में गुरुजी ने जीवन से कष्ट नहीं छोड़ रहे हैं तो करने वाले उपायों की जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जो कि प्रदोष के दिन करने वाला है। मंडई की शिव महापुराण कथा होने से पहले ज्योतिर्लिंग में कथा होने वाली है। कथा की भी जानकारी गुरुजी ने आज की कथा में दी है। मध्य प्रदेश वालों की 2 शिव महापुराण कथा है जो कि जून में मिली है। उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इससे वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 1 जून समर्पण शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय और सभी पत्रों की जानकारी दी है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाला है। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया है कि हम प्रथम पूर्व जो है गणेश जी को मानते हैं। हम प्रथम पूज्य गणेश जी को मानते हैं और हर पूजन में प्रथम स्थान गणेश जी को दिया जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करते हैं और जब हम कलश की स्थापना करते हैं, उस कलश में जो हम श्रीफल नारियल को उसके ऊपर रखते हैं, वो कार्तिकेय भगवान के नाम से ही भाव से ही रखा जाता है। वह उनका स्थान होता है। बढ़ते कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जी ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, तरक्की प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में 4 लोगों का आशीर्वाद होना आवश्यक है। प्रथम आशीर्वाद आपके पास आपकी माँ का होना चाहिए और द्वितीय आशीर्वाद आपके पास आपके पिता का होना चाहिए और तृतीय आशीर्वाद शिक्षक का और चतुर्थ आशीर्वाद गुरु का, सदगुरु का होना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कल उनसे किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी आप कहते हैं कि मंदिर में कुछ सफाई कर लो, झाड़ू पोछा लगा लो, सफाई करो, और कुछ लोग जो मीठा मंदिर में चढ़ा जाते हैं तो गुरुजी वहाँ पे जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो चीटा चीटी होते हैं, तो वह सफाई करने में हमसे मर जाते हैं, तो क्या यह पाप नहीं है? तो इस पर गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं या फिर मंदिर में सफाई का कार्य कर रहे हैं, उस समय मंदिर में जो छोटे छोटे चीटा चीटी जीव होते हैं, तो कोशिश करिए कि आपके हाथों से उन्हें मरना नहीं चाहिए। आप या तो फिर वहाँ पे पानी डाल दीजिए जिससे कि वो एक साइड हो जाएं, पर आपके हाथ से किसी भी प्रकार से जीव हत्या ना हो। आपके हाथ अनायास बिना आवश्यक से आपके हाथों से जीव की हत्या हो जाती है, जीव चला जाता है, तो शिव उसे अपनी तरफ अपनी ओर स्वीकार कर लेते हैं। तो आज की कथा के चौथे उपाय की ओर गुरुजी ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य से 4 स्थान में पाप हो ही जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे यह 4 स्थानों में पाप ना होते हों। है मंदिर में साफ सफाई करते समय, और दूसरा है घर में झाड़ू पोछा इत्यादि करने में, कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में और अग्नि को प्रज्वलित करने में। तो यहाँ हमसे इन जगहों पे पाप होता ही होता है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं तो वहाँ इनमें नष्ट हो ही जाते हैं, या फिर स्नान करते समय इनमें भी छोटे छोटे जीव मर ही जाते हैं। और चौथी जगह है, चलकर यदि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे कदमों के नीचे छोटे छोटे जीव नीचे पैरों के नीचे आकर खत्म हो ही जाते हैं। इन सभी का पाप हमारे ऊपर चढ़ जाता है और इन सभी से पापों की मुक्ति के लिए हमें किसी भी देवालय में या शिवालय में या किसी भी भगवान के आगे भगवान की शरणागति में जाना चाहिए। और जब हम भगवान के मंदिर में
और जब हम भगवान के मंदिर में अपना सर झुकाते हैं तब तुरंत हमारे पाप हमारे मस्तक से नीचे गिर जाते हैं। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी और कहा कि जो सोलापुर महाराष्ट्र में कथा होने वाली थी वह कथा तो रद्द हो चुकी है, जिसके कारण में मायूसी थी। पर आज गुरुजी ने एक बिल्कुल नई शिव महापुराण की कथा की जानकारी दे दी, जिसको सुनकर सभी के चेहरे में खुशी देखने को मिली। गुरुजी ने बताया कि 9 जून से 15 जून तक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर माँ नर्मदा नदी के घाट में शिव महापुराण कथा होने वाली है। शिव महापुराण कथा का नाम गुरुजी ने कहा कि पवित्र शिव महापुराण कथा का नाम पवित्र शिव महापुराण रखा गया है और गुरुजी ने इसमें सबको आमंत्रित किया है और सभी से इस कथा में आने को कहा है। को इस कथा की जानकारी सुनकर कैसा लगा आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही कथा शुरू होते होते गुरुजी ने एक और शिव महापुराण कथा की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा कि जून में अंतिम शिव महापुराण कथा जो होगी कि 30 जून से शुरू होगी और यह शिव महापुराण कथा विदिशा मध्य प्रदेश में शुरू होने वाली है। तो सभी के लिए अच्छी बात है। जून में गुरुजी की 3 शिव महापुराण कथा होने वाली है। पहली होगी ओमकारेश्वर में, उसके बाद होगी गंडई में और आखिरी शिव महापुराण कथा जो कि मध्य प्रदेश उज्जैन में है और जो कि विदिशा में होगी। बढ़ते आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। अमिता यादव जी भिलाई से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 25 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। इतने वर्षों में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जिसको हमने दिखाया ना हो। टेस्ट ट्यूब भी करवाया और हर जगह गोदी भी भरवाई पर हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बहन ने टीवी में शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। आसन लगाकर हम बैठ जाते थे और टीवी में आपकी शिव महापुराण कथा सुनने लगे और आपके कहने पर मंदिर में जाकर साफ सफाई का कार्य भी करना शुरू कर दिया। ताना भी दे देते थे कि यह बहुत फ्री है, इसके घर में बाल बच्चे नहीं है और यह मंदिर में आकर साफ सफाई करती है। सफेद आंकड़ा का भी प्रयोग किया और सफेद आंकड़े को कमर में बांध लिया। सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांध लिया। साथ में शिवरात्रि का पूजन भी किया और बेलपत्र के नीचे जल भी चढ़ाया और दीपक भी जलाया। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पूजन भी किया और 2.5 महीने में ही मेरा गर्भ ठहर गया और पापा की कृपा से मुझे संतान प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि प्रशंसा आपको आपकी डिग्री से मिल सकती है पर निंदा आपको आपकी जो है तरक्की से मिलती है। जैसे जैसे आप जीवन में तरक्की करते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वैसे ही लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, पीछे गिराने की कोशिश करते हैं। बढ़ते कथा की आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। राजेश्वरी यादव जी अमलेश्वर से ही पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गोदी भी भराई सब जगह से पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। सब जगह से निराश हो गए। तब आपके 2022 में शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी किया और सफेद आंकड़े का प्रयोग भी किया और 2.5 महीने के अंदर ही मुझे गर्भ ठहर गया और मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी को गुरुजी ने बताया। आज प्रेस वार्ता में किसी ने हमको बताया, हमसे पूछा, हमने उसे उत्तर दिया कि मोबाइल में आपने कवर लगाकर इसलिए रखा है ताकि आपका मोबाइल खराब ना हो, गंदा ना हो। तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि ऐसे ही आपको अपने शरीर को संभाल के रखना कर आपने मोबाइल को संभाल के रखा है, उसी प्रकार आपको गाड़ी चलाना चाहिए धीमे और गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए और स्पीड का ख्याल रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर जीवन से दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, काफी परेशान हो गए हैं, तो आपको हथेली अपनी उस स्थान पे रखना है जहाँ से शिवलिंग से जल नीचे की ओर गिरता है। उस स्थान पे आपको अपनी हथेली रखनी है। हथेली मतलब नीचे की ओर आपको लगानी है, छुआनी है और अपने मन की बात, अपनी मनोकामना भोले बाबा से कहनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव कहते हुए आपको हथेली जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है उस स्थान पे आपको रगड़ना है अपनी हाथ की हथेली को। इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। महादेव आपकी वह कामना निश्चित ही सुनते हैं।
अब आप यह उपाय कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। अब आपको यह उपाय कब करना है? कल यानी कि 2 जून आप यह उपाय कर सकते हैं। सुबह या शाम को यह उपाय आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की आखिरी विशेष जानकारी की ओर। गौ माता को चारा और एक दूर्वा खिलाने की विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में या फिर शाम के समय या फिर किसी भी प्रदोष काल के समय आपको गौ माता को हरा चारा देना चाहिए, या फिर आपके घर में आने वाली गौ माता को आपको ग्रास देना है, हरा चारा देना है या फिर दूर्वा देना है। ऐसा करेंगे आप तो आपके घर के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की कथा की 12वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर घर में किसी के प्राण छूट रहे हैं तो गंगा जल नहीं है तो आपको तुरंत शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल उस व्यक्ति को पिला देना है। शिव पुराण के अनुसार वह जल भी गंगा जल के समान ही होता है। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस कथा को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमः तुभ्यम। हर हर महादेव।